जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है पितृमाह, जो 16 दिन का होता है। लेकिन हम देखते हैं कि पितृमाह क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। तो अपने माता पिता का जल दिया जाता है। और कितने आदमी होते हैं अपने माता पिता का गया में पिंडदान देते हैं, घर में पिंडदान देते हैं, पुन जाके देते हैं। लेकिन वैसा दान हमारे सत्कर्म में लिखा हुआ है कि मरने के बाद जो पितृ पर दान पुण्य होता है, दान होता है, कौआ का खियाना, गाय को खियाना, ये दिखावा है। दिखावा नहीं। हमेशा श्री राम कहते हैं कि अपने आत्मा को शुद्ध कीजिए, हम खुश रहेंगे। अपने माता पिता आपको ऊपर से देख रहा है कि कैसा आप सत्कर्म कर रहे हैं, कैसा कर्तव्य कर रहे हैं। उस पर अगर काम अच्छा करते हैं तो माता पिता ऊपर से देख के आप पर खुश होंगे और कहेंगे कि मैं अपना एक नीचे विरासत में छोड़ आया हूँ और एक प्रकार के हम अच्छे संस्कार पृथ्वी पर छोड़ के आया हूँ। जब माता पिता ऊपर देखेंगे तो खुश होंगे। लेकिन जब आप यहाँ सत्कर्म बुरा करते हैं और दान करते हैं, पुण्य करते हैं, गंगा जी में नहाते हैं, टीका लगाते हैं, फाना लगाते हैं, ऐसा नहीं, ये दिखावा हुआ है। मेरे दोस्त, हमेशा माता पिता को सेवा करना चाहिए। भगवान के रूप दिया गया है। माता पिता अगर आपको समय नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी से अच्छा सत्कर्म कीजिए। अच्छा, जिनके माता पिता नहीं है वो अच्छा सत्कर्म करें, अच्छा कर्तव्य पर चले, अच्छा धर्म करें, अच्छा किसी को सताए नहीं, किसी को रुलाए नहीं। अगर किसी को सताना नहीं, अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो रुलाने का आपका कोई हक नहीं है, कोई आपका कर्तव्य नहीं बनता है। इसलिए हमेशा कर्तव्य और धर्म की राह पर चलिए। जब पूर्वज लोग आपको देखेंगे तो बहुत अंदर से अंदर प्रसन्न होंगे। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि बेटा पंजाब क्या विदेश रहता है, दुबई में, और आते हैं, उनको श्राद्ध कर्म 14 दिन का करना चाहिए, लेकिन वह 3 दिन में समाधि बना देते हैं। क्या कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं, जिनके माता पिता है, अगर देहांत होने के बाद अपने माता पिता के 15 दिन को अच्छा से सत्कर्म कीजिए, उसको श्राद्ध अच्छा से करिए, ब्राह्मण को खिलाइए, जो करना है करिए। और उनको पिता एक ऐसा धन है जो अपने पुत्रों को सारी शक्ति लगाकर पढ़ा लिखा देते हैं, अच्छा जॉब करवा देते हैं, बैंकर बना देते हैं, कॉमर्शियल क्लर्क बना देते हैं। लेकिन जब वह बेटा पैसा वाला हो जाता है तो अपने माता पिता को अच्छी तरह से धर्म पूर्ण नहीं करते हैं। और जब वही माता पिता मर जाते हैं तो उनको दिखावा के लिए पिंड दान करते हैं, गौ दान करते हैं। ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। ऊपर से माता पिता देखते होंगे, उनको आत्मा देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अगर आज आप अच्छा कर्म करते हैं तो माता पिता उसके ऊपर हैप्पीनेस होंगे। अगर आज आप सत्कर्म खराब करते हैं तो नीचे देखेंगे तो वह माता पिता आप पर दुखी होंगे। इसलिए हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। हमारे सुधीर भैया भी ऐसा ही हैं, जो सत्कर्म में लगे रहते हैं, हमेशा पूजा पाठ करते हैं, माता पिता का सेवा किए। उनको आचरण बहुत ही सुखमय है, बहुत उनको आचरण वेरी गुड है। संतोष जी एक हैं, उनको भी आचरण बहुत वेरी गुड है। किसी को रुलाना, आप किसी को हंसा नहीं सकते हैं तो रुलाने का कोई आपका अधिकार नहीं दिया हुआ। आप किसी को सताते हैं तो आपका पिताजी जो डेथ हो गए हैं ऊपर से देखेंगे, कहेंगे कि हम ऐसा जन्म दिए, अपने कोख के भी वह गाल धिक्कार करेंगे। इसलिए जिनके माता पिता हैं उनके से मेरा निवेदन है कि हमेशा अच्छा सत्कर्म करिए, अच्छा सद्भाव से रहिए और हमेशा कर्तव्य करिए, माता रानी की शरण में जाइए और अच्छी सत्कर्म करिए। हमेशा 24 घंटा में 24 मिनट राधा रानी के नाम लीजिए। हमेशा आपका जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। प्रकाश ही मैं कहता हूँ, और मैं नहीं कहता, मेरे महाराज भी कहते हैं, मेरे सुधीर भैया भी कहते हैं, और एक संतोष जी भी कहते हैं
कि अच्छे सत्कर्म करने पर आपका अच्छा संस्कार आपके बच्चों में कूट कूट के भरा हुआ मिलेगा। इसलिए हमेशा सत्कर्म अच्छा करना चाहिए। सत्कर्म ही एक ऐसा चीज़ है जो मानव धर्म को उज्जवल बनाता है, विकास बनाता है, बृहत बनाता है। और मानव धर्म ऐसा धर्म है जो आलू की सब्जी की तरह है कि सभी चीज़ में जाके वह मिलान कर सकता है। इसलिए बहुत कर्तव्य से हम लोग को माता रानी मनुष्य घर में जन्म लिए हैं। हमेशा सत्कर्म अच्छा करना चाहिए, पुण्य अच्छा करना चाहिए। जय श्री राम। जय विष्णु भगवान। श्री विष्णुनाय नमो नमस्तु। श्री विष्णुनाय नमो नमस्तु। श्री विष्णु भगवान की महिमा अपार। हम लोग आज सनातन धर्म में देखते हैं कि जब माता पिता जीवित नहीं रहते हैं तो उनको तरह तरह के शुभकामना करते हैं। ब्राह्मण को खिलाते हैं, पंडित को खिलाते हैं, गाँव को खिलाते हैं। लेकिन जब माता पिता जीवित हैं तो श्रद्धा भाव से एक लोटा पानी लोग नहीं देते। यह कैसा सत्कर्म है। हम लोग का कर्तव्य होता है कि जब माता पिता जीवित रहे उसी समय उनको कोई प्रकार का कष्ट नहीं। हमारे समाज, हमारे भारत की संस्कृति में भी लिखा हुआ है कि जब माता पिता की कोई मनोकामना हो उनको हंसते हंसते पूरा करें। माता पिता दूसरे एपिसोड में हम आपको बताए थे कि माता पिता देव रूप में माने जाते हैं। रिलेशनशिप में पहले मौसा आते हैं, मौसी आते हैं, चाचा आते हैं, चाची आते हैं, लेकिन देव कुल में आते हैं लक्ष्मी नारायण, देवी देवता, राधा रानी, सीताराम, ये सब आते हैं। लेकिन हम लोग उसी कुल में माता पिता के नाम रखा है। इसलिए मेरे दोस्तों, माता पिता को हमेशा पूज्य मानिए, सम्मान कीजिए, उनको हर दृष्टिकोण से फायदा दीजिए, उनको हर दृष्टिकोण से इज्जत सम्मान दीजिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता के इज्जत सम्मान देंगे वह व्यक्ति वैकुंठ निश्चित ही चले जाएंगे। उनको श्री राम का दर्शन निश्चित होगा। वो प्रभु श्री राम से उनको निश्चित भेंट होगा। हम लोग देखते हैं त्रेता में भी श्री राम भगवान भेंट हुए थे। हजारों वर्ष पर तपस्या करते थे तब भगवान के भेंट होता था। लेकिन आज सतयुग में हम लोग भगवान से दाल रोटी खाकर भी भेंट कर सकते हैं। माता पिता को सेवा कीजिए, माता पिता की आज्ञा को मानिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि मरने के बाद उनको सही सलामत सत्कर्म करना चाहिए, सही तरह से कर्मकांड करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से सीधे आप स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुला रहेगा। लेकिन ढोंगी लोग क्या करते हैं, पितृपक्ष में भिन्न देते हैं, कौवा के खिलाते हैं, कुत्ता के खिलाते हैं, गौ के खिलाते हैं। ये दिखावा है। आप अच्छे सत्कर्म वाले व्यक्ति हैं तो माता पिता को हमेशा जीते जी उनको हर तरह से सुख दीजिए, सुख प्रदान कीजिए। माँ ऐसा चीज है कि हम लोग इस जगत को दिखाया, इस दुनिया को दिखाया। इस दुनिया में आकर हम लोग सभी प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। यह किसका दिन है? माँ का दिन है, पिता का दिन है। इसलिए माँ पिता ऐसा शब्द है, पिता यानी आपको हर दुख, हर सुख को, अपने सुख को काट कर आपको प्रदान करते हैं। माता पिता हमेशा सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेंगे, हैं और हमेशा रहेंगे। श्री रामचंद्र के देखिए, श्री रामचंद्र के ने अपने माता पिता
चीज़ है कि अपनी सारी मेहनत करके बेटा में लगा देते हैं, लेकिन वही बेटा जब नौकरी हो जाता है और तरह तरह के विदेश वगैरह चले जाते हैं तो उनको नहीं, उसको श्राद्ध क्रम नहीं करके वह 3 रोज में समाधि बना के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे दोस्तों, माता पिता को हमेशा सेवा कीजिए, उनको अच्छा से सत्कर्म कीजिए, श्राद्ध कर्म कीजिए, ब्राह्मण को खिलाएं। जो 15 दिन का क्रिया होता है उसी तरह उनको भी करिए। विदेश वाले आते हैं और 3 दिन में समाधि बना के चले जाते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमेशा जय श्री राम, जय विष्णु भगवान।